हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जो कि अब रेगुलर बेसिस पे चलेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ का अध्याय नंबर 1, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स। इसमें दो प्रश्नावली है, यानी प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2। तो प्रश्नावली 1.1 में हमें पढ़ना है अभाज्य गुणनखंडों द्वारा एलसीएम व एचसीएफ निकालना। तो प्रश्नावली 1.1 में हमें पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम व एचसीएफ। इस प्रश्नावली में आपको संख्या दी रहेगी, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। वो बताया जाएगा अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। प्रश्नावली जब स्टार्ट होगी तब प्रश्नावली में बता दिया जाएगा, या तो इसी प्रश्नावली में ही बताया जा सकता है। और दूसरी प्रश्नावली है प्रश्नावली 1.2। इसमें है सिद्ध करने वाला है। सिद्ध कीजिए कि दी गई संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय है यानी प्रश्नावली 1.2 में यह दिया एक संख्या दी जाएगी, जैसे मान लीजिए √2। अभी ये संख्या हमारी अपरिमेय है। अब इसको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय है। तो कैसे इसे सिद्ध करना है, यह प्रश्नावली हम 1.2 में पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली हम 1.1 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जो हमें पता ही नहीं है। और जो क्लास 9th में पढ़े हैं अब उन्हें तो पता होगा, अब जो नहीं पढ़े हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सब बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। तो पहला है प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, यानी जो हमें प्रकृति में दिखाई दे रही है। जैसे कोई व्यक्ति है और वो एक पर्सन होगा यानी एक, या कोई वस्तु है जो कि दो है तो उससे हम कितने बोलेंगे, वो दो है। ठीक, तो प्रकृति में जितनी हमें दिखाई दे रही हैं वस्तुएं, उनकी संख्या या कुछ भी दिखाई दे रहा है उनकी संख्या, अब उनको हम या तो एक बोलेंगे या दो या तीन। तो ये नहीं कहेंगे कि वो जीरो वस्तु है। मतलब प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 ऐसे पूरा अनंत तक रहेगा। तो ये भी नहीं बोल सकते, और निगेटिव नहीं रहेगा। निगेटिव नहीं रहेगा क्योंकि कोई वस्तु है तो हम कहेंगे वो -1 वस्तु तो है नहीं। ठीक, तो निगेटिव में इसमें नहीं रहेगा और पॉजिटिव अनंत तक रहेगा, और जीरो भी नहीं रहेगा। जीरो इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि हम ये नहीं बोलते कि वो जीरो वस्तु है। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 6 ... मतलब अनंत तक। अब नंबर 2 पे आते हैं हम, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं, बस इसी प्राकृतिक संख्या में 0 और ऐड कर देंगे, बस वही हो जाएगी हमारी पूर्ण संख्या।
1 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। अब तीसरा है पूर्णांक। पूर्णांक, अब देखिए पूर्णांक किसको बोलते हैं? जो हमारी संख्या रेखा बनाते हैं तो उसमें उस पे जो जो नंबर लिखते हैं वही वही पूरे होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में मतलब कि पूरा अंक हो, दशमलव में ना हो। तो उसमें निगेटिव भी आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव में भी माइनस का 1 अभी तो पूर्णांक है, और 0 और 1 2 मतलब निगेटिव आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, 0 भी आएगा इसमें पूर्णांक में। बट क्या, बट कुछ नहीं। तो इसमें आएगा 0 1 2 3 4 5 6 करना तक। फिर माइनस में भी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ये सब आते हैं पूर्णांक में। आई होप आप सब समझ रहे होंगे। तो फिर आती है हमारी नंबर चौथी, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। P/Q के रूप में लिखा जा सके, और एक शर्त है, जहां पे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आए नीचे तो कोई भी पूर्णांक रहे तो उसका मान अनंत हो जाएगा। और जो P है और Q, ये हमारे पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक अगर दोनों में से कोई पूर्णांक नहीं होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं मानी जाएगी, तो अपरिमेय हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं P का मान 1 और Q का मान भी 1, तो हमारा आएगा 1 1 कम 1, और 1 हमारा क्या है? पूर्णांक है या नहीं? पूर्णांक है। तो यानी जो 1 है, 1/1 है, ये हमारी है परिमेय संख्या। पूर्णांक होना चाहिए, दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो इसमें से कोई भी नहीं होगा तो वह अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। ठीक। अब दूसरी है, यानी 5वें नंबर पे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्या के किन्हें बोलेंगे? जो परिमेय नहीं रहेंगी वो अपरिमेय है। जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं रहेंगी वो संख्याएं अपरिमेय होंगी। ठीक, आई होप आप सब समझ रहे होंगे। तो अपरिमेय में जैसे एग्जांपल के लिए 1/√2। अब यह हमारी संख्या अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अब देखिए उसका केस, जो अंश में है ये तो हमारा पूर्णांक है, और जो √2 है ये हमारा पूर्णांक नहीं है। इसका मान, और क्यों बने पूर्णांक है? अब इसका मान 1 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक, तो मतलब दशमलव में इसका मान, √2 का मान दशमलव में है, यानी ये पूर्णांक नहीं है। अब इसमें परिमेय में क्या बोला गया था? परिमेय में बोला गया था कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए। जब P और Q पूर्णांक होंगे तभी वो हमारी परिमेय संख्या होगी। बट इसमें क्या है,
कि एक पूर्णांक तो है, अंश में एक जो है पूर्णांक है, बट जो √2 है ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये दशमलव में आ रहा है इसका मान। ठीक, तो अब पूर्णांक और जो पूर्णांक नहीं है, अगर उसका डिवाइड करेंगे तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी हमें, और ये अपरिमेय संख्या हमें 1.2 में सिद्ध करना है कि ऐसे ऐसे आएंगी अपरिमेय संख्याएं, तो सिद्ध करना पड़ेगा कि ये अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नंबर 6, अब हम आते हैं अपने पे मेन मुद्दे पे, वास्तविक संख्याएं अब किन्हें कहते हैं। वास्तविक संख्याएं, अब देखिए वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी एक तरीके से पूरा आ गई संख्या, परिमेय भी आ गई और अपरिमेय भी आ गई। अब इन दोनों को हम बोलेंगे, परिमेय और अपरिमेय दोनों को हम बोलेंगे वास्तविक संख्याएं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक और इसमें आ सकता है, आएगा भाज्य और अभाज्य। जैसे प्रश्नावली हमारी है 1.1, इसमें अभाज्य गुणनखंडों द्वारा एलसीएम व एचसीएफ, मतलब कि इस संख्या दी रही होगी, अब उसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है वो प्रश्नावली 1.1 में बताएंगे। अब ये अभाज्य संख्याएं किस कहते हैं? अभाज्य संख्याएं, नंबर 7, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जो खुद से कटे या एक से कटे, ये तो है सिंपल सी डिफिनेशन। जो एक या खुद से विभाजित हो, से विभाजित हो, उन्हें बोलेंगे अभाज्य संख्याएं। यानी जिन्हें हम अभाज्य यानी बांट नहीं सकते, जिन्हें हम दो भागों में बांट नहीं सकते। जैसे हमारा है, अब अभाज्य संख्या में आएगा, जैसे एक है हमारी अभाज्य संख्या, तो एक को हम दो भागों में बांट नहीं सकते। खड़े खड़े दो भाग में बांटना है, खड़े खड़े, तो एक को हम दो भाग में नहीं बांट सकते, और दो को हम दो भाग में बांट सकते हैं। ठीक, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है। तो अभाज्य संख्या में और एक 3 है, तो 3 को हम 2 या 2 से अधिक भागों में भी बांट सकते हैं, मतलब भाग में बांट सकते हैं। बराबर बराबर भाग में दो भाग में नहीं हम बांट सकते हैं ना इसको। और 5 है, इसको बराबर बराबर भाग में नहीं बांट सकते हैं, एक एक भाग में बांटना है, मतलब पूरा तोड़ना ओड़ना नहीं, पूरा खड़े खड़े बांटना है। और 7 को भी बांट नहीं सकते। 9 को हम बांट सकते हैं 3 भाग में, 3 भाग या 3, फिर 3 भाग, मतलब कि हम 3 भाग में बांट सकते हैं, बराबर बराबर भाग में। और खड़े खड़े भी 3 है, तो आधा 3.5 तो नहीं लिए हैं, तो इसलिए है अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में आता है 2, 3, 5, 7 और 11। अब ये है अभाज्य संख्याएं। 2
या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा। ठीक, 3 भी या तो खुद से कटेगा या तो 3 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। सिंपल सी डिफिनेशन है। जो संख्या खुद से कटे या 1 से कटे वो अभाज्य संख्या है। 7 ये भी खुद से कटेगी या तो 1 से। 11 ये भी खुद से कटेगी या 1 से। 13 ऐसे हैं, ये सब हैं अभाज्य संख्या है। आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इस लेक्चर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।